नमस्ते फ्रेंड्स, आप सभी का 21 सुविधा केंद्र चैनल पर स्वागत है। आपको आज विभिन्न जानकारियों से आपको रूबरू कराऊंगा। आपको बताते चले कि अभी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत क्या प्रक्रियाएं चल रही है छात्र छात्राओं के लिए, और साथ ही राज्य स्तर पर जो वो छात्रवृत्ति की जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी बताऊंगा, और साथ साथ बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आपका अभी आपके कॉलेज में क्या गतिविधियां चल रही है और इसके अंतर्गत आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और आपका कब से कब फॉर्म फिलअप होगा, क्या डेट है, ये सब जानकारी इस वीडियो के मार्फत से आपको बताऊंगा। सर्वप्रथम अभी जो सब जगह जो सुन रहे होंगे छात्रवृत्ति की चर्चाएं चल रही है, खास करके छात्र छात्राओं के बीच स्कूल कॉलेजेस सभी जगह सभी काउंटर पर, महाविद्यालय के काउंटर पर चाहे वो कॉलेज के काउंटर पर अभी जो भीड़ है अधिकांशतः स्कॉलरशिप की भीड़ है। चाहे वो पीएमएस स्कॉलरशिप की बात करें या स्नातक पास छात्राओं के लिए जो फॉर्म फिलअप होना है उसकी जानकारी के लिए भी कॉलेज में बहुत भाग दौड़ भी छात्र छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। आपको इसी संदर्भ में विस्तृत जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले आप जानिए कि अभी क्या है कि पीएमएस पोर्टल का अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, जिसके लिए बोनाफाइड भी कई दिनों से प्रत्येक महाविद्यालय में दिया जा रहा है। आपको यह भी बताते हुए हर्ष हो रही है कि अभी जो पीएमएस जो मिल रहा है अभी पोस्ट मैट्रिक, खास करके मैट्रिक के बाद जो सरकार की तरफ से योजना है कि उनको आगे बढ़ने के लिए वो छात्रवृत्ति जो दी जाती है उसका डेट एक्सटेंड 31/12/2022 तक हो गया। मेरे पास कुछ नोटिस रखे हुए हूँ, तो वो 31/12/2022 तक डेट बढ़ा दिया गया, जो कि आज था 5/12/2022 तक, मतलब आज तक पीएमएस स्कॉलरशिप का जो पीएमएस पोर्टल का जो था उसका बढ़ाकर 31 तारीख तक कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको बताते चले कि जो भी एससी एसटी के छात्र हैं और छात्रा हैं दोनों को सिर्फ अभी फॉर्म भराएगा। लड़के लड़कियां दोनों भर सकते हैं पीएमएस का, जो कि राज्य स्तर पर दिया जाता है। और बहुत सारे सवालात आ रहे थे कि क्या BC1 BC2 ये इन लोग का कब मिलेगा और जनरल का पीएमएस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आपको बताते चले कि देखिए, ये जो बिहार सरकार की तरफ से जो पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की जो योजनाएं हैं वो आपका SC ST BC और EBC के लिए ही मात्र है। तो एक चीज़ माइंडसेट कर ले कि वो जनरल वालों के लिए, चाहे बॉयज़ हो गर्ल हो, उसका अभी कोई भी विचार नहीं है और न दिया जाता है अभी। और हाँ, एनएसपी जो है, अगर एनएसपी की सूची में किसी भी कैटेगरी के छात्र छात्रा हैं, किसी भी रिलीजन के हैं, तो वो भर सकते हैं, जो कि पूर्व में अभी भरा रहा है। अगर आपका एनएसपी में वो नाम है तो पीएमएस का आप समझ गए कि एससी एसटी का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है, बीसी ईबीसी का भी फॉर्म फिलअप होगा, परंतु अभी लेट है। उसका जब भराएगा, जैसे BC2 में जो भी आ गए वो भरेंगे ही, और EBC जो भी है तो इन लोग का भराएगा, जनरल वाले का नहीं भराएगा। 31 तक डेट है, तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका फॉर्म अभी तक नहीं भरा पाया है, बोनाफाइड नहीं ले पाया है, तो इसके लिए बेफिक्र रहे। आपको मतलब वो जो भी प्रक्रिया है आप कर सकते हैं बेफिक्र होकर, क्योंकि समय अब लगभग 1 महीने का समय पुनः दे दिया गया है। कोर्स अगर अपलोड कोई कॉलेजेस में नहीं हो पाया है या टेक्निकल प्रॉब्लम है तो उसको भी जो इशू है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। सर्वर अगर डाउन चल रहा है तो आप टेंशन न लें, वो भी जो अधिकारी लोग हैं इन पर सारा कार्य चल रहा है, वो फिर से पुनः बहाल कर दिया जाएगा। दूसरा जो आप सुन रहे होंगे वो है स्नातक पास छात्राओं के लिए। जो स्नातक पास, बिहार राज्य में एक योजना जो है कन्या प्रोत्साहन राशि, जो स्नातक पास कह सकते हैं कन्याओं को उत्थान के लिए, हमारी राज्य की लड़कियां कैसे आत्मनिर्भर हो, आगे की पढ़ाई उनकी ना छूटे किसी कारण से, तो इसलिए राज्य सरकार हमेशा उसे प्रोत्साहित करते रहती है। तो उसका जो बार बार जो क्यूरी आ रहा था, बार बार पूछा भी जा रहा था कि आखिरकार स्नातक पास छात्राओं के लिए जो 3 तारीख से तिथि तय की गई थी, पोर्टल पर दिखा रहा था, तो वो भरा नहीं जा रहा, आखिर क्यों? तो आपको बताते चले कि 3 तारीख से जो संभावित तिथि थी तो उसमें लगभग पोर्टल बन गया है, उस पर अब
कार्य चल रहा है, जो कि कुछ ही चंद दिनों में आपको लगभग संभवतः फॉर्म भरने का अलाउ कर दिया जाएगा। आपको यह भी बताते चले कि विश्वविद्यालय स्तर से और राज्य सरकार के स्तर से आपसी सामंजस्य बनाते हुए बहुत ही बेहतर ढंग से और सरल तरीके से इस बार स्कॉलरशिप की सारा नियमानुकूल के साथ पोर्टल को सुव्यवस्थित किया जा रहा है, जिसके कारण इस बार ज़्यादा संभावनाएं है कि बहुत जल्द आ जाए और आप लोग की समस्याएं ज़्यादा न हो। इसलिए पोर्टल को बहुत ही एक्सपर्ट के माध्यम से अधिकारियों की देखरेख में बहुत ही उच्च क्वालिटी, उच्च गुण के तहत ये पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कि विश्वविद्यालय स्तर से भी बहुत सारी तैयारियां चल रही है। महाविद्यालय को नोटिस किया जा रहा है कि जो भी अपडेट है, जैसे 18-21 में पास है, 19-22 में पास है, तो उस तरह का जो भी डाटा है वो विश्वविद्यालय को भेजना है कॉलेज को तैयार करके, और जो कि और अगर किसी का नहीं भी है तो विश्वविद्यालय अपने स्तर से भी नए तरीके से वो लोड कर रही है अपलोड। तो आपको यही जानकारी दे दूं कि स्नातक पास जो भी छात्राएं हैं वो उनको जल्द ही फॉर्म फिलअप होगा। और पुनः एक बार बता दे चले कि कोई भी कास्ट एंड रिलीजन के होंगे उनको भी मिलेगा, और संभवतः फर्स्ट डिवीजन हो, सेकेंड डिवीजन हो, उन सभी छात्राओं को इस छात्रवृत्ति का लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। तो आप लोग एकदम घड़बड़ाए नहीं, और इसमें खास करके 50,000 की राशि में बोल ही दिए, कोई भी कास्ट कैटेगरी, कोई भी रिलीजन वो नहीं, उसका कोई मायने नहीं रखता है। राज्य सरकार की जो भी लड़कियां पास की है स्नातक, उनको ये राशि मिलेगी। आपको बताते ही चले कि अप्रैल 2021 के पहले जो पास किए उनको 25,000 की राशि दी जाएगी, और जो अप्रैल के बाद जो रिजल्ट आया स्नातक का किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो वो 50,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो इसका भी क्लियर रहे। और दूसरा बताते चले कि आप जैसा कि आप जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है अभी विश्वविद्यालय में, पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत। तो आपको ये भी बताते चले कि जो भी स्नातक प्रथम वर्ष में नामांकन लिए हैं, चाहे वो किसी भी मेरिट में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मेरिट, फिर किसी भी स्पोर्ट राउंड में, स्पोर्ट 1, स्पोर्ट 2 एंड ऑल स्पोर्ट राउंड, किसी भी संकाय में, BA, BSc, BCom, BLIS, BCA, किसी भी संकाय में स्नातक, UG, PG, किसी में भी अगर आपने एडमिशन करवाया है तो उसका रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जारी है। 15 तारीख मतलब 15 दिसंबर तक बिना विलंब शुल्क के फॉर्म फिलअप होगा। आपको ये भी जानकारी होगी कि जो इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड से पास किए हैं उनको 311 रुपया का शुल्क पे करना पड़ता है। जो बिहार बोर्ड से के अलावा किसी अन्य बोर्ड से, चाहे वो बी बोस हो, चाहे कोई भी बोर्ड CBSE बोर्ड हो, तो उनको 461 रुपया का पे करना होता है, और वो 15 तारीख तक ही होगा। अगर 15 तारीख के बाद अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो 100 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। तो आपको बताते चले कि बहुत ही कम समय बचा है। बहुत सारे छात्र छात्राएं, बहुत सारे कॉलेज की तरफ से ये भी आ रहा है कि बहुत सारे छात्र छात्रा अभी तक अपना पंजीयन, सूचीकरण नहीं करवाए हैं। तो आपको पुनः बताते चले कि आपकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आरंभ है, जारी है। 15 तारीख तक बिना विलंब शुल्क के साथ फिल होगा, और 15 तारीख के बाद आपको विलंब शुल्क लगेगा, जो कि 311 का रहेगा। 411, 461 है तो 561। तो आपको ये भी, इसका भी विशेष ध्यान रखना है, और अपने माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से या आप अपने संपर्क के साथियों से सोशल मीडिया के जरिए आप उनको बताने का जरूर कष्ट करें। चूँकि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो आप 1 साल फिर आपका जाया चल जाएगा, आप फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। उसी तरह आपको यह भी बताते चले कि सभी महाविद्यालयों में, खास करके अगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज राजगीर की बात करें तो वहाँ नामांकन जो आपने करवाया है, चाहे वो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष, तीनों का रसीद, नामांकन रसीद मिल रहा है। जो कि नामांकन रसीद में आपका ऑनर्स का मेंशन होता है, और रोल नंबर आपका क्या है, किस सत्र के हैं, कितना फी लगा है, वो सारा कुछ नामांकन रसीद में आपको मिल जाएगा। तो जो भी हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वाले नामांकन रसीद अविलंब ले लेंगे। और सबसे मुख्य
सूचना ये देना है कि सभी महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय के अंतर्गत सभी महाविद्यालयों की तरफ से एक नोटिस वायरल हो रहा है, जिसमें बताया गया है कि सभी छात्र छात्रा जो अभी वर्तमान में चाहे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में है, चाहे वो 2021-24 हैं, 2020-23 हैं, चाहे वो 2022-25 के प्रथम वर्ष हैं, सभी लोग का क्लास ओपन है, क्लास पढ़ाई प्रक्रिया जारी है। तो आप लोग से अनुरोध है कि बिहार सरकार का जो गाइडलाइंस है 75% और यूनिवर्सिटी का गाइडलाइन 75%, तो उसका अनुपालन जरूर करें। यदि आप नहीं करते हैं तो आपको परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित कर दिया जाएगा, जिसके कारण आपको फिर 1 साल का ये मतलब जाया चल जाएगा। तो ये सब सारी सूचनाएं थी। तो आप लोग ये इसका जरूर गंभीरता से लेंगे और आशा है कि आप लोग जो भी बताए हैं उसको क्लियरेंस आप जरूर हो ले। अगर कुछ समय निकाल कर पूरा वीडियो देख ले, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। पुनः 1 मिनट में हम सारा बताते हैं। स्कॉलरशिप PMS का भरा रहा है, जो कि 31 दिसंबर तक भराएगा। इसके अंतर्गत SC ST का ही सिर्फ भरा रहा है। पोस्ट ये BC ये सब का कुछ दिन में उसकी नोटिफिकेशन आएगी, सूचना आएगी, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। स्नातक पास 50,000 की राशि का सूचना 3 तारीख को था, लेकिन अभी पोर्टल में काम चल रहा है, टेक्निकल कार्य किया जा रहा है, तो इसका भी बहुत जल्द आपको भराएगा और देर होगा लेकिन दुरुस्त होगा। तीसरा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जारी है, 15 तक बिना विलम्ब शुल्क के साथ है और 15 के बाद आपको शुल्क लगेगा 100 रुपया अधिक। और आपको रसीद प्रत्येक कॉलेजेस में मिल भी रहा है, पढ़ाई भी जारी है, पढ़ाई भी करें और रसीद भी ले लें। 75% अटेंडेंस बेहद ज़रूरी है, आप इसे गंभीरता से लें। इसी तरह का ये जो भी नोटिफिकेशन रहेगा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताऊंगा। जो अगर इस न्यूज़ से रिलेटेड है तो उनको आप वीडियो फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें। धन्यवाद।